मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यूज, पोर्शे, लैम्बोर्गिनी, बेंटलीज और बैटमोबिल, भैया ये कैसे बना दिया, इसके अलावा बिलियनर। और दूसरी तरफ दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन मैन्युफैक्चरर इन टर्म्स ऑफ डोजेस अभी कोविड शील्ड भी बना रहे हैं और अपने फिलैंथ्रोपिक यानी गरीबों को दान देने के एफर्ट्स के लिए भी जाने आते हैं। तो इन दोनों चीज़ों में क्या रिलेशन है? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अद्रम नायक, आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान। और इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं सीरम इंस्टीट्यूट, उनके फाउंडर साइरस पूनावाला और उनके बेटे आधार पूनावाला की रोमांचक कहानी। एक छोटे से लेवल पे इतने ज़्यादा वो सक्सेसफुल कैसे हुए, काफ़ी सारी लर्निंग्स और इंसाइट्स मिलेंगी। और एंड में कैसे ये अपनी अमीरी को एंजॉय करते हैं, जो कि अलग ही लेवल पे हैं ये, वो भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखना और हम जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। पहला लेसन आता है कि यार आपको पैशन और रियलिटी में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो साइरस पूनावाला का जन्म 1941 में हुआ था। उनके पापा एक हॉर्स ब्रीडर थे, तो काफ़ी कम एज में वो इस बिज़नेस में आ गए थे। पर बहुत जल्दी उनको समझ आ गया था ये जो उनका पापा का हॉर्स ब्रीडिंग का पैशन और बिजनेस है, इसका इंडिया में बहुत ज़्यादा फ्यूचर नहीं है। तो 20 साल की उम्र में उनका जो दूसरा पैशन था कार रेसिंग का, उस पर उन्होंने काम करना शुरू किया। उन्होंने जैगुआर की एक गाड़ी का प्रोटोटाइप बनाया। बट एक्चुअली में जब ये गाड़ी बनाने गए ना, तब इनको समझ आया कि भैया ये तो कुछ ज़्यादा ही महंगा है, ये ना हो पाएगा। और इसी बीच वो सोच रहे थे कि भैया किस बिज़नेस में एंट्री मारें, और अपने पापा के जो स्टड फार्म में थे वहाँ काम कर रहे थे। और उस टाइम में उनके पास काफ़ी घोड़े हुए करते थे, जिनकी जब उम्र हो जाती थी वो मुंबई के हैफकिन इंस्टीट्यूट को फ्री में दे देते थे, और वहाँ पे उनके सीरम का वैक्सीन बनाया जाता था। तब एक बार उनके वेटनरी डॉक्टर ने बोला कि भैया आपके पास इतने सारे घोड़े भी हैं, लैंड भी है, क्यों ना आप वैक्सीन बनाने की कोशिश करो। और फिर जब उन्होंने थोड़ा बहुत और रिसर्च किया, उनको समझ आया कि भैया ये वैक्सीन की मार्केट तो काफ़ी बड़ी है, क्योंकि तब इंडिया में वैक्सीन की बहुत ज़्यादा कमी थी और बाहर के वैक्सीन काफ़ी ज़्यादा महंगे थे। बट दिक्कत यहाँ पे ये थी कि यार साइरस पूनावाला एक कॉमर्स स्टूडेंट थे, उनको मेडिसिन की कोई भी नॉलेज थी। बट फिर भी उन्होंने बोला कोशिश करते हैं, और हैफकिन इंस्टीट्यूट से कुछ डॉक्टर और स्पेशलिस्ट को हायर किया और फाइनली सीरम इंस्टीट्यूट की शुरुआत करी 1966 में। उसके बाद करीब 2 साल की मेहनत के बाद इन्होंने टेटनस का वैक्सीन निकाला, जिसकी बहुत ज़्यादा ही शॉर्टेज हो रही थी हमारे कंट्री में। और जब उनको फिर लाइसेंस मिला, ये काफ़ी देर से ग्रो करने लगे। पर यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि सिर्फ पैशन होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। पैशन तो उनके पापा का अलग था, उनका भी अलग था, वो तो एक नेसेसरी इंग्रेडिएंट है ही। उसके अलावा आपके पास कैलिबर होना चाहिए, आपके पास रिसोर्सेज होना चाहिए। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जिस फील्ड में आप बिजनेस कर रहे हो उसमें एक्चुअल में एक मार्केट होना चाहिए, तभी आपके सक्सेसफुल होने का चांस होगा, नहीं तो लिटरली आप भगवान भरोसे होगे। दूसरा लेसन है कि यार जो भी आप बिजनेस क्रिएट करते हो उसका एक मोड बनाओ, यानी एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए जो कि दूसरी कंपनीज इजीली कॉपी ना कर पाएं। अब भैया जो भी आप आज के अमीर लोग देखोगे, वो एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को है, और वो उसको काफ़ी कम पैसों में सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा मार्केट है तो उससे वो पैसे कमा लेते हैं। तो ये सेम चीज़ साइरस पूनावाला ने भी काफ़ी यंग एज में सीख लिया था। पहले वो जो हॉर्स ब्रीडिंग था और कार रेसिंग वाला बिजनेस था, वो बहुत अमीर लोगों को टारगेट करता था, और उन्होंने डिसाइड किया कि हम मासेस के लिए अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, और वैक्सीन पे उन्होंने फोकस करने का डिसाइड किया। अब उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि यार वैक्सीन होती नहीं थी, पर यूजुअली जो कंपनीज होती थी वो बाहर की कंपनीज होती थी, और वो हर वैक्सीन बनाने में काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्च करती थी। बट हर वैक्सीन का कॉस्ट और भी बहुत ज़्यादा रखती थी, तो इसलिए जो इंडिया और ऐसी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनको वैक्सीन मिलने में दिक्कत होती थी। तो इन्होंने डिसाइड किया कि ऐसी वैक्सीन्स बनाएंगे जिनका डिमांड बहुत ज़्यादा है, पर ये इतना लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करेंगे कि पर वैक्सीन का कॉस्ट बहुत कम होगा। तो आप देखेंगे कि यार इन्होंने डीपीटी, एमएमआर और फिर एंटी वेनम, ये जो पॉपुलर वैक्सीन इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, इस पे ये फोकस करते हैं। और ये जो फॉर्मुलेशंस यूज़ करते हैं वो वही यूज़ करते हैं जो कि पेटेंट के बाहर होता है। यूजुअली एक पेटेंट 20 साल के लिए लास्ट करता है, उसके बाद कोई भी कंपनी बना सकती है। और कम प्राइस पे बनाने के लिए ये बिल्कुल वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट बनाते हैं, बहुत लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि यार सीरम इंस्टीट्यूट के जो वैक्सीन है ना, उसके प्राइसेस वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड है। मतलब कुछ वैक्सीन तो यार अगर आप लार्ज स्केल में खरीदते हो 5 रुपये में मिलता है, जिससे कि यार आज आपको हार्डली एक चाय की कप भी नहीं मिलती है।
पर साइरस पूनावाला का कहना था कि भैया ये हमारे देश की रिक्वायरमेंट है और हमारा सिर्फ ये एम नहीं होना चाहिए कि हम सबसे ज़्यादा पैसे कमाएं, बट एक्चुअल में सबसे ज़्यादा लोगों और बच्चों को इम्पैक्ट करें। क्योंकि अगर वो लो कॉस्ट में वैक्सीन नहीं बनाएंगे तो जो इंडियन, अफ्रीकन, इन बच्चों को तो कभी वैक्सीन मिल ही नहीं पाएगा और ये तो ऐसे मरते रहेंगे। तो ये जो इनको फिलैंथ्रोपिक एटीट्यूड है, इसकी वजह से वो आज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं और आज उनके वैक्सीन करीब 170 कंट्रीज़ में बिकते हैं और WHO, यूनिसेफ और कई सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ये वैक्सीन खरीदते हैं। बट ये इतने सालों तक इतने कम प्राइस में इसीलिए दे पा रहे हैं क्योंकि जिस फील्ड में ये है ना, उनके साथ compete करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तीसरा लेसन है कि यार आपको अपने बिजनेस अपने USPs के साथ बनाना चाहिए, ना कि किसी दूसरों का कॉपी करके। अब यार जब साइरस पूनावाला ने कंपनी शुरू करी, ऐसा नहीं था कि यार उनके लिए काफ़ी ईजी था ये सब बनाना। शुरुआत उन्होंने 5 लाख रुपए से करी अपने भाई के साथ और खुद के पास उनके पास करीब 2.5 लाख रुपीस थे और 2.5 लाख उन्होंने अपने पापा से पैसे लिए। उसके बाद भी उनको लैंड एलोकेशन में, इलेक्ट्रिसिटी, क्लीन वाटर मिलने में बहुत दिक्कतें होती थी। आगे भी जाके धीरे धीरे जब वो परमिशंस मांगने जाते थे, एक बहुत लंबा प्रोसेस होता था और उस टाइम में ऐसे इन्वेस्टर्स तो थे नहीं कि यार आपको आराम से पैसे मिल जाएंगे। तो आपको कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाना पड़ता था और फिर एक के बाद एक आपको स्टेप लेना पड़ता था। ऐसे नहीं कि यार मार्केट एक्वायर करने के लिए आपने अचानक शुरुआत में डिस्काउंट दे दिया। और प्लस वैक्सीन का एक ऐसा बिजनेस है जिसमें क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ी भी क्वालिटी गिर गई तो मतलब आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। आपने जो भी इतना पैसे खर्च करके इतने सारे वैक्सीन बनाए होंगे वो सारा लॉस पर चले जाता है। तो इसके लिए साइरस पूनावाला ने क्या किया, पहले तो उन्होंने सिर्फ वैक्सीन्स पे ही फोकस किया। तो होता क्या है कि यार जब धीरे धीरे कंपनीज बढ़ने लग जाती हैं तो वो फिर दूसरी चीज़ों में एक्सपैंड करने लग जाती है, जैसे फार्मा प्रोडक्ट्स इत्यादि। इन्होंने थोड़ा बहुत ट्राई किया बट इनको समझ आ गया कि भैया वो बहुत कॉम्प्लेक्स फील्ड है, हम उतना सही से नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने पूरी जान बेस्ट क्वालिटी वैक्सीन एट लोएस्ट प्राइस बनाने में लगा दी। दूसरी चीज़, धीरे धीरे आप देखोगे यार जैसे कंपनी बड़ी होती है, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स या MNC से इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं। साइरस पूनावाला ने ये सीधा मना कर दिया। उन्होंने बोला कि यार धीरे धीरे कंपनी जब स्टेक लेंगी हमको इनके रूल्स मानने पड़ेंगे। उसके बाद जब यूजुअली कंपनीज बड़ी हो जाती है वो पब्लिक चली आती है क्योंकि उससे उनको काफ़ी ज़्यादा पैसा रेज कर पाती हैं। साइरस पूनावाला ने ये भी मना कर दिया क्योंकि उनको लगा कि यार अगर वो पब्लिक चले गए उनको बहुत सारे इधर उधर के फालतू के रूल्स मानने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा अकाउंटेबल होना पड़ेगा, हर क्वार्टर रिजल्ट्स दिखाना पड़ेगा। जबकि वैक्सीन का ऐसा बिजनेस है, कभी कभी आपका रिजल्ट कम आता है, कभी कभी आप पैसे ज़्यादा कमाते हो। अब कभी पैंडेमिक आ गया तो आपको शायद सस्ते में वैक्सीन देना पड़ जाए। अब क्वार्टरली रिजल्ट बढ़ाने के लिए आप ये थोड़ी वैक्सीन का प्राइस अचानक बढ़ा दोगे। और दूसरा चीज़ ये है कि यार क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी है वो बहुत जल्दी डिसीजन ले पाते हैं। जैसे कि जो कॉमन डिजीजेज हैं उनके लिए अलग से वैक्सीन बना के कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ है और ऐसे करीब 400 से 500 मिलियन वैक्सीन ऑलरेडी कोल्ड स्टोरेज में है, ताकि कभी देश में अगर कोई एपिडेमिक होता है वो फटाक से उनको सप्लाई कर पाएँ। ऐसा ना हो कि तब वो वैक्सीन बनाना शुरू करें, 9 महीने बाद एक्चुअल डिलीवर करें, जब तक बहुत लोगों की जान भी जा चुकी होगी। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज जो कि यूजुअली दूसरी कंपनीज बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती हैं, सीरम इंस्टीट्यूट फॉलो करता है क्योंकि उनको पता है कि यार ये उनका मेन USP है और इसकी वजह से दूसरी कंपनीज उनके कम्पीट भी नहीं कर पाते, चाहे वो प्राइस पे हो या जितनी तेज से वो वैक्सीन डिलीवर कर पाते हैं उस चीज़ में हो। चौथा लेसन है कि यार हमको अपना इंट्यूशन फॉलो करना चाहिए। तो सीरम इंस्टीट्यूट तो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा था, पर साइरस पूनावाला के बेटे आधार पूनावाला ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी। 20 साल की उम्र में 2001 में उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। फिर 10 साल उन्होंने अपने पापा के साथ काम किया और फाइनली 2011 में वो कंपनी के CEO बने। तो आधार पूनावाला ने जब ज्वाइन किया उन्होंने कुछ सीनियर मैनेजमेंट को चेंज किया जो उनको लगता था कि यार ये थोड़ा बहुत फ्रॉड कर रहे हैं या एफिशिएंट नहीं कर रहे। फिर दूसरी बात, क्योंकि उनका पूरा फोकस वैक्सीन बनाने में था और कंपनी इंडिया की तो तब तक बिगेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चर बन गई थी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि यार वो फॉरेन में काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड करेंगे और तो इसके लिए उन्होंने कई सारे फॉरेन डील्स किए। इसके अलावा उन्होंने कई सारे नए वैक्सीन्स पे भी काम करना शुरू कर दिया और इसके लिए उन्होंने कई सारे फॉरेन कंपनीज के साथ कोलैबोरेट भी किया और आगे जाके उन्होंने नेदरलैंड्स की बिल्टोवेन बायोलॉजिकल्स कंपनी को एक्वायर किया क्योंकि उनके पास कुछ ऐसे वैक्सीन टेक्नोलॉजीज और ये सारी चीज़ें थी जो दुनिया के बहुत कम ही कंपनीज के पास होती हैं। बट वो कंपनी लॉस पे चल रही थी तो उन्होंने काफ़ी साल मेहनत करके उसको प्रॉफिटेबल बनाया। फिर उन्होंने और भी फॉरेन कंपनीज को एक्वायर किया और ऐसे करके उन्होंने धीरे धीरे बिजनेस को बड़ा करते गए। बट वो यहाँ भी नहीं रुके, उन्होंने फिर पूनावाला फाइनेंस की शुरुआत करी जिसमें वो नॉर्मल लोगों को 30 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन प्रोवाइड करते हैं और ये जो उनका लेंडिंग बिजनेस है वो भी काफ़ी बड़ा हो चुका है। 1000 करोड़ से ज़्यादा का उन्होंने लोन दे चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने पूनावाला एविएशन की शुरुआत करी जिससे ये चार्टर फ्लाइट्स प्रोवाइड करते हैं दूसरे बिजनेसमैन को। और फिर उन्होंने पूनावाला क्लीन एनर्जी की शुरुआत करी, उसमें वो एक्चुअली ये जो पुणे की सिटी में जो वेट वेस्ट होता है उसको लेके प्रोसेस करके CNG बनाते हैं जो कि फिर बसेस यूज़ करती हैं। तो ये
कई सारे ऐसे बिजनेसेस इसीलिए एक्सपैंड हो पाए क्योंकि साइरस पूनावाला ने उनको मौका दिया। फिर उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन फैसिलिटी पुणे में कंस्ट्रक्ट करने के लिए करीब 4,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट भी किए। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी रिस्की थी, बट एक्चुअल में जो सबसे बड़ा रिस्क था वो तब आया जब ये पैंडेमिक की शुरुआत हुई। तो काफ़ी सारी कंपनी इससे रिलेटेड वैक्सीन पे रिसर्च कर रही थी और साइरस पूनावाला ने बोला कि भैया ये कौन सा वैक्सीन चलेगा, अभी तक हमको पता नहीं है, तो इतना रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। हम जो अपना नॉर्मल डिजीज़ का वैक्सीन बनाते हैं वही बनाते हैं, एटलीस्ट उसमें कंसिस्टेंट पैसे तो आएंगे। बट साइरस पूनावाला ने एस्ट्राजेनेका और भी कई सारे कंपनीज के साथ डील किए और एस्ट्राजेनेका के ट्रायल्स सक्सेसफुल होने से पहले ही 250 से 300 मिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट कर दिए अपने फैसिलिटी को और बड़ा करने के लिए और रॉ मटेरियल्स और ये सारी चीज़ें इकट्ठा करने के लिए, जो कि बहुत बड़ा रिस्क था उस टाइम में। और अगर एस्ट्राजेनेका या जिन कंपनीज के साथ उन्होंने डील करी वो सक्सेसफुल वैक्सीन नहीं बना पाती तो इनको हज़ारों करोड़ का लॉस होता। बट आधार पूनावाला ने वो रिस्क लिया, इसीलिए वो आज इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हुए और तभी आप देखेंगे इतने कम ड्यूरेशन में भी वो इतने ज़्यादा वैक्सीन प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो अभी साइरस पूनावाला इंडिया के 6th रिचेस्ट इंसान है, उनका नेटवर्थ 12.7 बिलियन डॉलर्स है। बट साइरस पूनावाला और आधार पूनावाला का एक्चुअल जो सक्सेस है वो उनके हिसाब से ये है कि यार उन्होंने इतने कम में वैक्सीन प्रोवाइड किए जिससे 30 मिलियन बच्चों की जान बची है। इंटरेस्टिंग बात ये कि दुनिया में जितने भी बच्चे हैं अराउंड 65 to 70% बच्चों ने सीरम इंस्टीट्यूट का एटलीस्ट एक वैक्सीन तो लिया ही है। तो इतना बड़ा उन्होंने ग्लोबल इम्पैक्ट प्रोड्यूस किया और अब होपफुली वो कोविड शील्ड का भी प्रोडक्शन बहुत जल्दी स्केल अप कर पाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बच पाए। आप थोड़ा अगर ये बात कर लेंगे भैया आधार पूनावाला कैसे अपने पैसे खर्च करते हैं वो भी थोड़ा आप जान के चौंक जाओगे। तो इनका जो पुणे वाला घर है वो तो भाई अलग ही दुनिया में लगता है। घर में आप विंसेंट वैन गॉग, M.F. हुसैन, बहुत सारे ऐसे फेमस पेंटर्स की पेंटिंग्स पाओगे। इसके अलावा घर में होम थिएटर ये सब तो है ही, बट उनका गाड़ियों का भी काफ़ी ज़्यादा पैशन है ही, तो इसलिए इतने सारी गाड़ियां ले रखी है। बट जो सबसे स्ट्राइकिंग चीज़ है वो है इनका जो बैट मोबाइल, जो कि एक मर्सिडीज बेंज S350 को कस्टमाइज किया गया है। और इसके अलावा भी इन्होंने मुंबई में एक अपना 750 करोड़ रुपए का घर लिया है जो कि यूजुअली वो वीकेंड में जाके रहते हैं। इसके अलावा भी इनके पास अपना कई सारे प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स और प्राइवेट जेट भी है, गल्फस्ट्रीम G550, जिसमें अगर उनको कभी भी कहीं जाना होता है वो इस जेट में चले जाते हैं। और मान लो कभी कभी उनके अच्छे दोस्त आए हैं तो उनको मिशेलिन स्टार शेफ को बुलाना होता है तो उनको इटली फ्रांस वहां से लाने के लिए भी ये जेट यूज होता है। अच्छा, एक चीज तो आप सबको बताना ही भूल गया, क्या आपको पता है कि यार आधार पूनावाला का एक ऑफिस एक एयरबस A320 के अंदर है। तो एक्चुअली इन्होंने एक पुराना एयरबस A320 खरीदा और उसको एक ऑफिस में कन्वर्ट किया। भैया ऑफिस या अमीरी हो तो ऐसी, नहीं तो बिलियनर्स तो बहुत लोग हैं, तो काफ़ी अमीर वाली ज़िंदगी तो जीते ही हैं, बट इसके अलावा फिलैंथ्रोपी भी करते ही हैं। उनका आधार पूनावाला क्लीन सिटी इनिशिएटिव है जिसके लिए उन्होंने करीब 200 स्पेशल गाड़ियाँ मंगाई थी नेदरलैंड से, जिससे पुणे का जो इधर उधर का जो वेस्ट होता है वो हर दिन उठाते हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने मम्मी के नाम पे वीलू पूनावाला फाउंडेशन की शुरुआत करी है जिसमें वो अंडर प्रिविलेज लोगों को फ्री में एजुकेशन, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ और सैनिटेशन प्रोवाइड करते हैं। तो हमको ऐसे एंटरप्रेन्योर से मोटिवेशन लेना चाहिए कि यार कैसे मेहनत करके आप इतने अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हो। और ऐसा नहीं है कि यार अगर वो अमीर है तो हम उनके हार्डवर्क को इग्नोर कर दें। अब अचानक तो यार इतनी वैक्सीन प्रोड्यूस हो नहीं सकती, बट अगर आप इतना ज़्यादा प्रेशर डालोगे, जैसे कि अभी रिपोर्ट आई है कि यार आधार पूनावाला पे इतना ज़्यादा प्रेशर डाला गया कि वो अभी लंदन चले गए अपनी फैमिली के साथ, तो फिर तो यार दिक्कत हो जाएगी ना। अगर मान लो सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन नहीं बनाता तो अब जो हम वैक्सीन 400-500 रुपये में खरीद रहे हैं, एक्चुअल में फिर हमको फॉरेन कंपनी से वैक्सीन खरीदना पड़ता जो कि बहुत ज़्यादा महंगे हैं और रुपीज़ में ना खरीद के डॉलर का खर्चा निकल जाता। तो होपफुली आपको इस स्टोरी से थोड़ी बहुत मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिली होगी। पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को ज़रूर लाइक करना, अपने सारे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह शेयर कर देना, चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना और घंटा दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। इंस्टाग्राम का लिंक, ट्विटर का लिंक सब डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आके वहाँ भी फॉलो कर लो। आगे हम ऐसी स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।